नमस्कार सबको। अभी हम लोग है राजस्थान माउंट आबू पे। और अभी हम लोगों को चल रहा है ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2023। अभी हम लोगों को मिल गया इधर का जो बड़ा भाई है, भाई जी गंगाधर भाई जी। तो भाई जी के साथ थोड़ा बातचीत करेंगे और सुनेंगे उसके बाद से बाबा का नाम पे कुछ बात हम लोग सुनेंगे, उसके नाम से क्या बोलना है वो हम उसको देते हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में मीडिया पर्सन्स के कॉन्फ्रेंस 2023 में हम सभी मीडिया कर्मी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मीडिया पर्सन में मानवीय मूल्यों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मानवता के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं और समाज में एक नया समाज बनाने की दिशा में हमें क्या करना चाहिए, उसी दिशा में ये जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मीडिया एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है जिसकी असर सारे समाज पर पड़ती है। जो भी वो करते हैं, जो भी वो लिखते हैं, जो भी वो दिखाते हैं, ये सीधा मानव की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम मीडिया कर्मी अगर रिलैक्स, रिफ्रेश और रिचार्ज होकर अपने को शक्तिशाली बनाकर अगर हमारी रचना रचेंगे, तो सभी मानवता के लिए, मानव मस्तिष्क के लिए वो अच्छा आहार मिलेगा और अपनी दिशा तय कर सकेगा। हम सभी मिलकर भारत को एक उच्च शिखर तक ले जाना, ये हम सबका मकसद है। इसमें विशेषतः मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, जो सारे दिन यहाँ वहाँ की खबर देकर हमें अवगत तो कराता है, लेकिन कुछ हमें अपने को देखना है कि हमारा जो रचना है, जो हमारी कलम चलती है, उससे उससे मानवता में, मानवीय मूल्यों में बढ़ावा होगा, या हम जो रचते हैं कोई स्वार्थवश या कुछ ऐसे प्रदूषित या प्रलोभन के कारण जो हम रचना रचते हैं, जिसके कारण कईयों की हानि पहुंचती है। जैसे हमारी रचना से कई दंगे फैल जाते हैं, हमारी रचना से कई नुकसान हो जाता है, किसी को न्याय नहीं मिलता। तो ऐसी चीजों से बचना और अपने को सशक्त, अपना मकसद है उस पर, पत्रकारिता मतलब ही यही है कि मानव सोसाइटी को एक शक्तिशाली बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और उसको, उसकी आवाज को सही रीति से, सही ढंग से अपने आप में पहुंचाना और उसको न्याय दिलाना। और साथ साथ मीडिया का एक दायित्व है कि एजुकेशन देना। जो भी हम, हमारे जो उत्तरदायित्व है नागरिक के नाते, उसको भी जागरूक करना। गंदगी, जैसे गंदगी फैलाते हैं, कहीं हम शोर मचाते हैं, तो ऐसी चीजों से हम थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक नागरिक बने, उस दिशा में एजुकेट करना भी है। मैं समझता हूँ कि ये जो अखिल भारतीय मीडिया कॉन्फ्रेंस है, उसमें ऐसे सभी मिलकर भारत के कोने कोने से आए हुए सभी मीडिया कर्मी इसमें लाभ लेकर अपने को सशक्त बनाएंगे, आध्यात्मिक सशक्तिकरण करेंगे। तभी हम मानवीय मूल्यों को अपने में भी धारण करेंगे, तो अपनी कलम में भी आएंगे और संसार में भी जाएंगे। ओम शांति। भाई जी ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है ये कितना साल से चल रहा है इधर, कितने साल से चल रहा है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में से साल में 2 बार होता है। एक मई और जून में छोटे रूप में होता है, और सितंबर अक्टूबर के मास में एवरी ईयर बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें 1500 से 2000 लोग भारत के कोने कोने से, सभी स्टेट से आते हैं और यहाँ मंथन करते हैं कि आध्यात्मिक मूल्य, बिना आध्यात्मिक हम सुख शांति की दिशा में हम बढ़ नहीं सकते। भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। तभी भौतिक विकास से हमें साधन खरीद सकते हैं, साधन सामग्री को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ साथ मानवीय शांति,
आत्मिक शांति है वो आध्यात्मिक पक्ष से आएगा, जिसके कारण हमें उस चीज़ों को भी अध्ययन करके अपने डेली रूटीन को भी इसमें शामिल करके एक शांतिपूर्ण पत्रकार, एक अच्छा पत्रकार एक समाज की अच्छी सेवा कर सकता है। और मैं समझता हूँ ये हमारा ऐसा प्रयास करीब करीब 35-40 वर्ष से ही चल रहा है माउंट आबू में, और भारत के विभिन्न प्रांतों में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, मेगा सिटी में कॉन्फ्रेंसेस आदि आयोजन करके जागरूकता ला रहे हैं। और भाई जी एक लास्ट बात, जो अभी तक अब इधर हम लोगों को इधर नहीं आया, अर्थात प्रजापिता ब्रह्म कुमारी को जिस आदमी ने अभी तक नहीं पहचाना, उस आदमी को बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उस लोग कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत सबसे महान देश है सारे विश्व में। क्यों महान है? क्योंकि कहा जाता है भारत में ही भगवान आते हैं और भगवान की अवतरण भूमि है, इसलिए यहाँ साधु संत महात्माएं ये सब यहाँ ही है, और यहाँ से आध्यात्मिक क्रांति आएगी जो सारे विश्व में फैलेगी, और मानव में आई विकृतियां, जो स्वार्थ, ये सारी मूल्य अमूल्य हो गया है, उसका ह्रास होगा और पुनः भारत स्वर्ग बनेगा। और स्वर्ग जहाँ सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, आपसी सम्मान, स्नेह, ये सारी मूल्यों का बढ़ावा होगा। इसीलिए भारत भूमि अखंड भूमि कहा जाता है। बाकी सर्व का परिवर्तन होता है, लेकिन भारत अविनाशी है। यहाँ पर फिर से मानवीय मूल्यों, मानवता में वो विकसित होगा, तब उसको हम सतयुग भी कह सकते हैं, स्वर्णिम दुनिया भी कह सकते हैं, और स्वर्ग भी कहते हैं। इसलिए भारत की महिमा अपरंपार है। तो अभी बाहर का आदमी लोग जितना अभी तक नहीं आया इधर, वो लोग कैसे आएंगे? इसीलिए आप लोगों को बुलाया है, मीडिया कर्मियों को, कि जा जाके ये संदेश देना है कि परमात्मा का एक परिवर्तन का कार्य, मानवीय परिवर्तन, मानवीय मूल्यों को धारण करने की दिशा में कार्य चल रहा है, जो हमें जन जन तक को ये संदेश देना है। न सिर्फ संदेश देना है, लेकिन उनको ये शिक्षित करना है। तो भारतवर्ष में, विश्व में 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं, 10,000 से भी ज्यादा शाखाएं हैं, जो इस दिशा में ये कार्य कर रहे हैं। और जन जन में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, चित्र प्रदर्शनी, मेला, लघु नाटिका, डायलॉग्स आदि से जागरूक कर रहे हैं कि भारत में पुनः ये बेला है, जो परिवर्तन की बेला, जब परमात्मा द्वारा परिवर्तन चल रहा है। ओम शांति मीडिया का संपादक गंगाधर भाई जी ने क्या बोला, तो आप लोग हमारा साथ रहे, संग में रहिए, देखते रहिए न्यूज़ भारत 24 आवर्स।